जय जय श्री हरिवंश। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज जी का गया धाम में रहते हुए भक्त को पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद। संत महात्माओं की सेवा करने के पीछे लोगों में अनेक बार लौकिक कामनाएं भी होती हैं, जिन्हें वे संत के आशीर्वाद से प्राप्त करना चाहते हैं। मंदिर के निकट की बस्ती में लखन नामक एक व्यक्ति निवास करते थे। विवाह के कई वर्ष पश्चात भी वे निसंतान थे, अतएव उन्होंने दूसरा विवाह किया। लखन बाबू का प्रारब्ध प्रबल था। द्वितीय विवाह के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनका परिवार गोविंद के प्रति श्रद्धा रखता था। एक दिन उनकी द्वितीय पत्नी अपनी माँ के साथ उनके दर्शन के लिए आई। गोविंद के समक्ष उसने अपनी बेटी के निसंतान होने का दुख व्यक्त किया और प्रार्थना की कि वे इस पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे। गोविंद अपने भजन साधन की धुन में रहते थे। उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी रहती थी। गृह गृहस्थी की सांसारिक प्रवृत्तियों का तो वे त्याग करके ही आए थे। जागतिक उपलब्धियों का उनकी दृष्टि में कोई महत्व भी नहीं था। इसलिए वे अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद मांगने वाली उस महिला के अनुरोध को उन्होंने अपेक्षित भाव से सुन लिया, किंतु उस महिला ने पुनः पुनः वही बात दोहराई। लखन बाबू का परिवार गोविंद के प्रति श्रद्धावान था। उनकी पत्नी उनकी त्याग, तपोमयी जीवन शैली एवं अंतर्मुखी साधन परायणता को वे लोग परखते रहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि ये संत अपनी कृपा दृष्टि डाल दे तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। महिला के बार बार कहने पर गोविंद का हृदय द्रवित हो गया, किंतु फिर भी वे किसी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कैसे दे देते। उन्होंने सोच विचार कर उस महिला से कहा, माता जी, आप श्री भगवान के मंगलमय विधान तथा उनकी अमोघ कृपा शक्ति पर विश्वास रखिए और निश्चित रहिए। इस प्रकार समझा बुझाकर उन माँ बेटी को गोविंद ने घर भेज दिया। अपने आश्वासन से गोविंद ने भगवान की अमोघ कृपा शक्ति पर विश्वास रखकर निश्चित होने की बात कही थी। नियति ने इसे संत के आशीर्वाद के रूप में प्रणीत कर दिया। श्री नाभादास जी ने रचित भक्तमाल ग्रंथ में कहा है कि ठाकुर जी चारों युगों में अर्थात सदा सर्वदा अपने भक्तों की वाणी को सत्य बना देते हैं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। इसी छपे में श्री नाभा जी ने ऐसे अनेक भक्तों का संक्षिप्त परिचय दिया है, जिनके मुख से परिस्थिति विषात कोई ऐसी बात निकल गई जो देश काल के अनुसार उस समय उतनी वास्तविक नहीं थी। अतः भक्त के मुख से निकली हुई इस बात का प्रत्यक्ष में कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं था। केवल अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर ही ऐसा कहा गया था। परंतु भक्त वत्सल श्री भगवान ने प्रकृति के नियमों में उलट फेर कर भक्तों के मुख से निकली हुई बातों को सर्वथा सत्य कर दिया। गया धाम में गोविंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवत कृपा ने गोविंद के मुख से सहज निकले हुए वचनों को आशीर्वाद के रूप में दे दिया। लखन बाबू की छोटी पत्नी गर्भवती हुई। समय अनुसार उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। गया निवास की अवधि की एक अन्य घटना भी यहाँ उल्लेखनीय है, जो कई वर्ष बाद स्वयं गोविंद ने ही सुनाई थी। प्रोफेसर राधा मोहन नामक एक व्यक्ति गोविंद के विषय में किसी से सुनकर उनसे मिलने के लिए आया। प्रथम दर्शन से ही राधा मोहन जी के मन में गोविंद के प्रति श्रद्धा भाव का ऐसा अन्वेष हुआ कि फिर वे जीवन भर बना रहा। कुछ दिनों के अंतर से वह बार बार गोविंद से मिलने आने लगा। उनकी माता का नाम बच्ची देवी था। वह भी राधा मोहन के साथ प्राय गोविंद से मिलने आया करती थी। ऐसा अनुमान होता है कि राधा मोहन गया में नहीं रहते थे, अवधि आसपास के किसी शहर में उनका निवास था। विलक्षण पहली एक दिन राधा मोहन की माँ बच्ची देवी गोविंद से मिलते आई। इसके पूर्व वे जब भी आती थी अपने पुत्र के साथ ही आती, किंतु आज वे अकेली ही आई थी। गोविंद ने उन्हें जब जल पिलाया और उनसे पूछा कि आज आप अकेली कैसे आई। बच्ची देवी ने इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। उसे थका हुआ जानकर गोविंद ने अपने कक्ष के बाहर बरामदे में उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया। बच्ची देवी बरामदे में जाकर विश्राम करने लगी। कुछ देर पश्चात गोविंद उससे समाचारों को जानने के लिए बरामदे की ओर गए, किंतु वह वहाँ नहीं थी। बरामदे के निकट ही श्री हनुमान जी का मंदिर था। गोविंद उसे खोजने के लिए वहाँ गए, किंतु वहाँ भी वह नहीं मिली। फिर मंदिर से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, जहाँ तक संभव हो सका उसे खोजा, किंतु बच्ची देवी दिखाई नहीं दी।
अब गोविंद को कुछ चिंता होने लगी। उस महिला का अकेले ही आना और कुछ देर के पश्चात बिना कुछ सूचना दिए चले जाना, इससे गोविंद चिंतित हो गए। उन दिनों मात्र पत्राचार ही संपर्क का प्रमुख साधन था। गोविंद ने तत्काल राधा मोहन को एक पत्र लिखा, जिसमें बच्ची देवी के आने और फिर बिना कहे चले जाने की सारी घटना लिखकर चिंता प्रकट की। वह पत्र प्राप्त होते ही श्री राधा मोहन माँ अपनी बच्ची देवी को लेकर गोविंद के पास गया धाम आए। वहां आकर राधा मोहन जी ने कहा वह सर्वथा चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया कि मेरी माँ कहीं भी नहीं गई थी, वह घर में ही थी। जिस दिन आप उनके गया आने की बात कह रहे थे, उस दिन भी वह परिवार के साथ घर पर ही थी। इस प्रकार बच्ची देवी का गया आना एक पहेली बनकर रह गया। वह राधा मोहन के साथ पहले भी कई बार आ चुकी थी, इसलिए उसे पहचानने में भी कोई भ्रम हो, इसकी भी संभावना नहीं। गोविंद ने उसे बच्ची देवी के नाम से संबोधित किया और परिवार की कुशल क्षेम भी पूछी। यदि वह कोई अन्य महिला होती तो अपने नाम व परिवार के विषय में हुए भ्रम का उसी समय निराकरण कर देती, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये घटना इतनी ही प्राप्त है जो वर्षों बाद गोविंद ने बताई थी। वे स्वयं इस पहेली को कैसे हल करते थे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, परंतु चरित्र लेखन के इस प्रयास में इस घटना को यहीं छोड़ देना भी उचित नहीं होगा। अतएव अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार हम ये पहेली का हल करने का यथामति प्रयास करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ईश्वर रचित सृष्टि इतनी ही नहीं है। भौतिक जगत तो उस सृष्टि का सबसे स्थूल स्वरूप ऊपरी खोल है। इसके भीतर सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अनेक स्तर हैं, जो हमें श्रम चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होते। जब वे हमें दिखाई ही नहीं देते तो हम अपनी इच्छा से उनमें प्रवेश कर सके, ये तो असंभव ही है। सृष्टि के इन सूक्ष्म स्तरों में देवताओं, गंधर्व, यक्ष, योग सिद्ध पुरुषों एवं ऋषियों आदि का निवास रहता है। जगत का मानव इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकता, वह केवल उनके विषय में पढ़ सुनकर परोक्ष रूप से ही जान सकता है। परंतु सूक्ष्म स्तरों पर रहने वाले ये अधिकारी गण स्थूल जगत को अपने ज्ञान तारतम्य के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं। इतना ही नहीं, वे जब भी चाहे अपनी सीमाओं के अनुसार स्थूल जगत में प्रत्यक्ष रूप से आ भी सकते हैं। ऐसे अवसरों पर भी ये किसी भी परिचित अपरिचित मानव का अथवा पशु पक्षी का रूप धारण कर स्थूल जगत में उपस्थित हो सकते हैं। सभी शास्त्रों ने तथा संत महत्पुरुषों ने मानव शरीर को ही भगवत भजन के लिए उपयुक्त माना है। इस शरीर से ही परमार्थ साधन करते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। अन्य योनियों में ये संभव नहीं है। सृष्टि के अदृश्य स्तरों में रहने वाले ये देवता आदि जब किसी बड़भागी मनुष्य को अनन्य निष्ठा के साथ भगवत भजन मार्ग पर चलता हुआ देखते हैं, तब वे उसका प्रत्यक्ष दर्शन एवं सानिध्य लाभ पाने के लिए कोई रूप धारण कर कभी कभी उनके निकट आते हैं। अपनी अभिष्ट पूरा होने पर ये देव आदि विभूतियाँ पुनः स्थूल जगत से उन सूक्ष्म स्तरों पर चली जाती हैं जहाँ से ये आई थी। यहाँ गोविंद और बच्ची देवी के जिस घटना वर्णन किया गया है वह इसी प्रकार का प्रतीत होता है। गोविंद की भगवत परायणता एवं भजन निष्ठा से उत्कृष्ट होकर सूक्ष्म जगत की ही कोई विभूति बच्ची देवी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर पुनः चली गई। ब्रजभूमि को लक्ष्य बनाकर गोविंद घर से निकले थे। प्राण प्यारे कन्हैया की प्राप्ति उनकी नित्य लीला भूमि ब्रज वृंदावन में ही होगी, ऐसा मानकर वे चले, किंतु आगे के घटनाक्रम से उन्हें कहाँ कहाँ पहुँचा दिया ये हम खंडों में देख ही आए हैं। गया धाम में भी उनका आगमन आकस्मिक रूप से ही एक घटना प्रसंग के कारण हुआ, इसका वर्णन किया जा चुका है। गया में वे कितने समय तक ठहरे इसका निर्णय कर पाना कठिन है। जो कुछ थोड़ी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उससे अनुमान होता है कि उनकी गया निवास की अवधि कुछ महीनों की ही हो सकती है। फिर भी इस विषय में कुछ निश्चित कह पाना कठिन है। गोविंद का मन ब्रज वृंदावन पहुँचने के लिए आकुला रहा था। गया धाम में मिले श्रद्धालु भक्तों के मोह जाल में भी वे नहीं पड़ना चाहते थे और
वहाँ और अधिक रहना जनसंपर्क को बढ़ावा दे सकता था। इन सब कारणों से गोविंद ने वृंदावन जाने का दृढ़ निश्चय किया, जो उनका वास्तविक लक्ष्य था। एक दिन किसी से बिना कहे वे गया से निकल पड़े। उस समयावधि में रेल सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए वे एक ही गाड़ी द्वारा इतनी यात्रा संभव नहीं थी। तदनुसार जहाँ जहाँ गाड़ियाँ बदलते हुए गोविंद वृंदावन पहुँचे, उनके वृंदावन आगमन का समय निश्चित करवाना कठिन है। इसका कारण ये है कि उनकी गया निवास की अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए अनुमान का भी आधार बनाया जा सकता है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं आए हैं कि गृह त्याग के समय गोविंद की आयु 15 से 16 वर्ष की थी। उनका जन्म 24 निश्चित है। तदनुसार उन्होंने गृह त्याग किया। हिमालय के सिद्ध योगियों के निकट वे एक वृक्ष